हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खिचड़। आज हम बात करेंगे भाई ईवी। अगर आप लेने का विचार कर रहे हो तो आप इस वीडियो पे आए हो। अब मैं बात करूंगा कि ईवी किन लोगों के लिए सही है और कौन से लोगों के लिए सही नहीं है, जो फायदेमंद साबित नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको 8-10 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप पे वो पॉइंट्स लागू होते हैं, आप वो पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और देखना कि अगर वो आप पे लागू होते हैं तब तो आपके लिए ईवी लेना है, वरना आपको ईवी नहीं लेना है। सबसे पहले बात करूंगा और सबसे मेन बात करूंगा वो है रनिंग की। अगर आप जैसे मान लो गाड़ी लेने का विचार कर रहे हो और आपकी रेगुलर रनिंग है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, या अधिकतम ऐसे मान लो कि मैं मानता हूँ 50 किलोमीटर भी अगर आपकी रनिंग है, तब भी आपके लिए ईवी बेटर नहीं है आपके लिए। या ऐसे मान लो कि लगभग महीने में 2-4 बार आपकी रनिंग 500 से 700, 1000, 1200 किलोमीटर रहती है। साल में बहुत बार 500, 1000 किलोमीटर तक की आपकी रनिंग होती है, तब भी मैं ये मानता हूँ ईवी आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले बात ये कि ईवी उन लोगों के लिए ही बेटर ऑप्शन है जो लोग लगभग रेगुलर 150 किलोमीटर के समथिंग रनिंग जिनकी रहती है, उन लोगों के लिए ही ईवी बेटर ऑप्शन है। उसका कारण मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो कि आप लॉन्ग ड्राइव पे भी चल रहे हो, तो क्या होता है कि ईवी चार्ज करते हैं तो चार्ज मतलब चार्जिंग होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ईवी के अंदर। तो ऐसे मान लो कि अगर आपके लिए पैसा टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लिए पैसा टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप ईवी लो। और अगर टाइम पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम आपके लिए पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब मैं मानता हूँ आपके लिए ईवी बेटर ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है कि पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए आप में। उसका कारण ये है कि लगभग इसे मान लो कि अपन ईवी अगर घर पे चार्ज करते हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे अपनी ईवी चार्ज फुल चार्ज होने में लेती है। अगर हम फास्ट चार्जर पर ईवी को चार्ज करेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटा मतलब चार्जिंग होने में टाइम लगता है। तो उस हिसाब से आप में पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, अपन गाड़ी चार्ज हो रही है तो उतना आराम से रुक सकते हैं। या कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब अपने को रेंज भी चार्जिंग स्टेशन की नज़र से देखें तो रेंज ज़्यादा लेनी पड़ती है। उस टाइम अपन को 50 से 60-70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड पे अपन को गाड़ी चलानी पड़ती है। तो वो भी पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, अपने को रेंज ज़्यादा लेने के लिए गाड़ी को स्लो स्पीड करनी पड़ेगा। ये बात आती है पेशेंस की। फिर अगला पॉइंट आता है प्लानिंग का। मेन चीज ईवी गाड़ी में प्लानिंग का ही है कि जैसे मान लो आपको प्री प्लान होके जाना पड़ता है जहां भी। अगर आप ईवी गाड़ी कहीं पे भी ले जा रहे हो, कब जाओगे, कब आओगे, कहाँ चार्ज करोगे और कहाँ से कहाँ कितनी किलोमीटर अपनी गाड़ी चलेगी, सारा का सारा डेटा आपको पहले प्लान करना पड़ता है। अगर आप जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो प्री प्लानिंग के साथ ही आपको जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, चलो कोई दिक्कत आएगी तो पेट्रोल डलवा लेंगे, ये करवा लेंगे। ऐसा सिस्टम इसमें पूरा का पूरा अलग है। मतलब इसमें तो पूरी की पूरी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। जैसे मान लो कि आपने अब तक पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलाई है और आपको जैसे गियर वाली गाड़ी, क्लच वाली गाड़ी ये ही पसंद है आपको। लगभग इसे मान लो कि मैनुअल गाड़ी आपको पसंद है, तो मैं ये मानता हूँ आप ईवी लेने के लिए कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि लगभग ईवी ऑटोमेटिक आती है जिसमें क्लच नहीं आता है, जिसमें गियर नहीं आता है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब आपको सोच विचार करना पड़ेगा। फिर चलते हैं आगे के पॉइंट की ओर। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भुलक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लापरवाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जैसे अब जो मतलब जो लोग अपना फोन भी चार्ज करना भूल जाते हैं, जो रेगुलर अपने यूज में आती है वो फोन भी चार्ज करना भूल जाते हैं, वो लोग भी एक बार सोचे। क्योंकि मतलब ईवी गाड़ी का ऐसा है कि मतलब चार्जिंग करना भूल गए आप, अचानक आपको गाड़ी यूज आ गई, अचानक आपको काम आ गई गाड़ी और अपनी रेंज गाड़ी दे रही है भाई, बता रही है कि 30 किलोमीटर चलेगी, और गाड़ी चार्ज करना भूल के आपके काम आ गया 100 किलोमीटर का, तो उन लोगों के लिए भी ईवी बेटर ऑप्शन नहीं है। जो मतलब एक्टिव लोग हैं उनके लिए ही है। और अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे कि मतलब अभी भी अपने जैसे इंडिया में कई ऐसे इलाके हैं, या ऐसे मान लो सिटी में भी ऐसा होता है कि लाइट कई बार कट होती है, बार बार लाइट कट होना हुआ,
उसमें क्या है कि लाइट कट होती है तो गाड़ी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स अपन को फेस करनी पड़ती है। जैसे कई इलाकों में ऐसे कि मतलब घर पे लाइट कटती है तो पूरी सिटी में भी लाइट कट गई, तो फास्ट चार्जिंग में भी ये प्रॉब्लम अपने को करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि अपन चलो घर में लाइट कट हो रहा है तो बाहर अपन फास्ट चार्जिंग पे चार्ज कर लेंगे, क्या पता वहाँ पे भी मतलब लाइट कट बार बार हो, उस वजह से भी गाड़ी थोड़ा सा ये अगर जेन मतलब प्रॉब्लम है आपके, तो मेरे हिसाब से आपको ईवी लेने से बचना चाहिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो ऐसे मान लो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, या मतलब ऐसे कि मतलब बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, 2-4 महीने से आप मूवेबल जॉब है आपकी, अलग अलग जगहों पे आप जाते हो, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ईवी मतलब कॉस्टली पड़ता है। उसका रीजन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे क्या होता है कि ईवी अपन अब एक जगह चार्जिंग इंस्टॉल करते हैं, फिर आपने दूसरी जगह आपका मतलब ट्रांसफर हो गया, या और जगह आपकी जॉब लग गई, तो वहां पे फिर वो चार्जर ऐसे मतलब जगह जगह इंस्टॉल करने में ज्यादा ना तो 1500-2000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और कई है कि ऐसी फास्ट चार्जर होता है उसमें तो इंस्टॉल जगह जगह इंस्टॉल करवाने पर लगभग 10-10 12-12 हजार का खर्चा आ जाता है। तो मैं कहता हूँ मतलब उनको उन लोगों को भी ज्यादा नहीं तो मतलब ऐसे मान लो कि अगर 2-3 साल से भी ट्रांसफर होता है तो उनके लिए ठीक है, पर ऐसा कुछ पता नहीं कि जब कभी 1 महीने में हो गया, 5-4 महीनों में जगह जगह चेंज होता रहता है, उनके लिए ईवी बेटर ऑप्शन नहीं है, उनको काफी परेशानियां देखने को मिलती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो मान लो कि कई ऐसी स्टेट हैं, मतलब कई ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पे बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें भी मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि जैसे पर यूनिट का खर्चा, अब जैसे हमारे यहाँ 6-7 रुपये यूनिट पर यूनिट का खर्चा पड़ता है, और घर पे और फास्ट चार्जर करते हैं तब तो जरूर 18-20-25 तक का खर्चा पड़ता है, पर घर पे अगर 6-7 रुपये पड़ता है, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 10-12-15 रुपये तक पर यूनिट की कॉस्ट पड़ रही है, तो मैं वहाँ पे ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा सा मतलब ऐसे मान सकते हैं कि इतनी फायदेमंद थोड़ी ईवी अपने साबित नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली पड़ेगी तो अपनी गाड़ी भी थोड़ी सी कॉस्टली जाएगी, फिर उसका मतलब जो भी है वो कॉस्टली जाएगा। तो भाई आप जब भी जा रहे हो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, अब है सबसे मेन पॉइंट कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जिस बंदे को ईवी लेनी है उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि मैंने डिसाइड किया लॉन्ग ड्राइव का, तो क्या होता है कि मतलब लॉन्ग ड्राइव पहले प्री प्लान करेंगे कि हाँ वहाँ पे फास्ट चार्जर है, वहाँ पे है, फिर वहाँ पे पहुँचे तो अभी तो क्या अलग अलग ब्रांड के हैं लगभग फास्ट चार्जर अपन को। मैं जैसे मेरा मतलब खुद का है कि मैं जैसे 2000 के समथिंग ड्राइव की थी अपन ने जब गाड़ी ली थी उस टाइम, उसके नेक्स्ट डे तो वहाँ पे मतलब 6-7 जगह अपन ने चार्ज किया, तो 6-7 जगह चार्ज करने में एक भी ऐसी ब्रांड नहीं थी कि जो मैच होगी, अलग अलग ब्रांड के फास्ट चार्जर मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान इसलिए जरूरत है कि उनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उस ऐप के अंदर जाके मतलब वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं, और फिर फास्ट चार्जिंग होती है। एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि कई लोगों को इन चीज़ों को यार झमेलों में नहीं पड़ना है, अपन को यार ये करना है, और इंटरेस्ट नहीं होता है, कईयों को ज्ञान नहीं होता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए भी ईवी बेटर ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली ये सब कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर आप देख लो, आप इन पॉइंट्स के आधार पर देख सकते हो कि आपके लिए ईवी बेटर ऑप्शन है या नहीं है। अगर ये चीजें आप पे लागू होती हैं तब आप ईवी लो, वरना मत लो। इस प्रकार अब बात इस वीडियो में हमने यही बात की, और आगे अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आगे भी हम ऐसी कुछ भी चीज़ें जो भी फेस होंगी अपन को, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और आगे के वीडियो में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब भैया यार मतलब मैंने आपको इतनी जानकारी बता दी, तो यार अब ये इतना वीडियो आपने देख लिया तो प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और किसी कोई दोस्त है वो आप अगर सोच रहा है ईवी लेने की, तो उस दोस्त को वीडियो शेयर किए बिना मत रहना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।